वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने पढ़ा पिछले वीडियो में तिरछी मांग क्या होती है। तो तिरछी मांग में हम पढ़ चुके हैं स्थानापन्न वस्तुओं की मांग। अब दूसरा है पूरक वस्तुओं की मांग। तो पहले हम देखते हैं कि पूरक वस्तुएं क्या होती है। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ काम में आती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें अपन, हमें क्या करना है, एक जगह से कहीं दूसरी जगह जाना है तो हम कार का उपयोग करें या बाइक का उपयोग करें। तो इसके लिए हमें साथ में क्या चाहिए, पेट्रोल या डीजल। तो अपना एक काम है और उसको पूरा करने के लिए अपने को इन दोनों वस्तुओं की ज़रूरत है। तो ये दोनों वस्तुएं आपस में क्या है, पूरक वस्तुएं हैं। इसी प्रकार जूते और जुराब, ये भी क्या है, एक ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों वस्तुएं काम में आती हैं। इसी प्रकार और भी जो चीज़ें हैं जो किसी एक काम को पूरा करने के लिए एक साथ काम में ली जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, पूरक वस्तुएं। तो अब हम देखते हैं कि पूरक वस्तुओं की जो मांग वक्र है वो कैसा होता है, ये पूरक वस्तुओं की मांग कैसी होती है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं कार और पेट्रोल का। तो देखिए, जैसे कार की कीमत कम हो जाती है, कार की कीमत कम होने पर क्या होगा, जो कार की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। कार की डिमांड बढ़ जाएगी। अब कार की डिमांड बढ़ेगी तो साथ साथ पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, कार की कीमत तो हुई है कम और पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई। इसका मतलब एक वस्तु की कीमत का संबंध दूसरी संबंधित वस्तु यानी कि पूरक वस्तु की मांग के साथ विपरीत संबंध है। तो हम इनका मांग वक्र बना सकते हैं। यहाँ पर तो हम ले लें कार की कीमत और नीचे ले लेते हैं इसकी पेट्रोल की मांग। तो जैसे जैसे कार की कीमत कम हो रही है, कार की डिमांड बढ़ रही है। कार की डिमांड के बढ़ने से पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ रही है। तो कार की कीमत कम होने से, ठीक है, जैसे जैसे कार की कीमत कम हो रही है पेट्रोल की डिमांड बढ़ रही है। कार की कीमत पहले इतनी थी, फिर कम होकर इतनी हुई, तो पेट्रोल की डिमांड भी यहाँ से बढ़कर यहाँ चली गई। फिर कार की कीमत और कम हुई, पेट्रोल की डिमांड और बढ़ गई। कार की कीमत और कम होती है तो पेट्रोल की डिमांड और बढ़ गई। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि पूरक वस्तुओं में जो मांग वक्र होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल का। और पूरक वस्तुओं में जो एक वस्तु की कीमत का संबंध संबंधित वस्तु की मांग के साथ कैसा है, ऋणात्मक संबंध है, यानी नेगेटिव संबंध है दोनों में। तो ये हो गया अपने पूरक वस्तुओं की मांग। अब हम बात करते हैं आय मांग की। यानी कि उपभोक्ता है
उपभोक्ता की आय में जो परिवर्तन होता है, आय में परिवर्तन, उस आय में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो क्या कहलाता है? आय मांग। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? अन्य बातें समान रखेंगे। अन्य बातें समान रहने पर ये तो हमें रखना है, क्योंकि जैसे अपना मांग फलन है Px Py, मतलब ये वस्तु की कीमत, ये संबंधित वस्तु की कीमत, ये उपभोक्ता की आय, ये उपभोक्ता की रुचि। तो इसमें हम क्या करेंगे? अब हमें देखना है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? उपभोक्ता की रुचि को स्थिर मान लेंगे, संबंधित वस्तु की कीमत को स्थिर मान लेंगे और उस वस्तु की खुद की कीमत को स्थिर मान लेंगे और सिर्फ उपभोक्ता की आय में परिवर्तन को देखेंगे। तो इससे क्या होगा? इसमें दो कंडीशन आती है। एक तो आता है सामान्य वस्तुओं के लिए, और एक आता है घटिया वस्तुएं या निकृष्ट वस्तुएं। इसमें जो उपभोक्ता का आय मांग वक्र है वो कैसा होगा और इस कंडीशन में उपभोक्ता का आय मांग वक्र कैसा होगा। तो हम पहले बात करें सामान्य वस्तुओं की। तो सामान्य वस्तुओं में क्या होता है? जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है, सामान्य वस्तु की मांग भी बढ़ती जाती है। यानी कि जो आय मांग वक्र है वो कैसा होगा? धनात्मक ढाल का। या यहाँ पर हम ले सकते हैं विलासिता की वस्तु भी। जैसे जैसे आय बढ़ती है लोग वस्तुएं ज़्यादा खरीदेंगे। अब बात आती है घटिया वस्तु की। अब घटिया, ये क्वालिटी में घटिया नहीं होती, ये इनको एक नाम दिया गया है। जैसे अपन एग्जाम्पल लें, एक तो होता है देसी घी। देसी घी, और एक बात करते हैं वनस्पति घी की। जिसको हम बोलते हैं डालडा घी। अब इस कंडीशन में देसी घी को तो अपन बोलेंगे सामान्य वस्तु और वनस्पति घी को हम क्या बोलेंगे? घटिया वस्तु। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वनस्पति घी या डालडा घी के उपभोग को छोड़ के देसी घी खरीदने लग जाएगा। मान लीजिए किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की इनकम थोड़ी कम है, तो इनकम कम है तो वो घी की पूर्ति करने के लिए वो क्या करेगा? डालडा घी का उपभोग करेगा, मतलब डालडा घी को काम मिलेगा, क्योंकि उसके पास इनकम कम है। अब उसकी इनकम बढ़ जाती है, तब क्या करेगा? वो इनकम बढ़ जाती है तो वो सोचेगा कि अब अपने पास पैसे आ गए, अब हम देसी घी खरीद सकते हैं। तो वो डालडा घी की डिमांड को तो कम कर देगा और देसी घी की डिमांड को बढ़ा देगा। तो इस वजह से हम देखें घटिया वस्तुओं का जो मांग वक्र होता है वो कैसा होगा? तो देखो, उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ेगी वो क्या करेगा? उस घटिया वस्तु का उपभोग कम करता जाएगा। यानी कि मान लो पहले इतना उपभोग करता था घटिया वस्तु का, फिर आय में वृद्धि हुई तो उसने उपभोग कम कर दिया यहाँ से इधर, फिर और आय में वृद्धि हुई तो उपभोग और कम कर दिया,
और आय में वृद्धि हुई तो उसने और उपभोग कम कर दिया, मतलब उपभोग कम हो रहा था, उसकी मांग कम हो रही है। यानी कि गठिया वस्तुओं की स्थिति में जो आय मांग वक्र है वो कैसा होगा, ऋणात्मक ढाल का। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी, उपभोक्ता गठिया वस्तुओं को तो कम खरीदने लग जाएगा, उसकी जगह सामान्य वस्तुओं को खरीदने लग जाएगा। तो इसलिए अब आय मांग वक्र दो टाइप के हो गए। सामान्य वस्तुओं के लिए धनात्मक ढाल का, तो सामान्य वस्तुओं की कंडीशन में आय और सामान्य वस्तुओं की मांग में होता है धनात्मक संबंध, और गठिया वस्तुओं की स्थिति में आय और गठिया वस्तु की मांग में होता है ऋणात्मक संबंध। ये होगा अपना आय मांग वक्र। अब और कुछ अन्य मांगे हैं, उनको देखते हैं।